पक्ष विपक्ष मंत्रियों का, सब मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, सबका सीट अलॉट है, तो कोई भी कहीं जा करके बैठेगा, ऐसे कैसे? और जब पार्टी ने लिख करके दे दिया है 3 लोगों पर कार्रवाई का, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? तीसरा सत्र हो गया और लगातार अटेंड कर रहे कि भाई ऐसा है तो हम लोग भी जाके बैठ जाते। भाई वीरेंद्र जी भी गए मुख्यमंत्री के सीट पे, तो बैठे नहीं। कैसे जी? देखिए, आज जो है विधानसभा सत्र का चौथा दिन, इसमें हम सब लोगों ने ये मांग की थी, कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया था कि स्मार्ट मीटर जो उससे लोग बहुत परेशान हैं, तो स्मार्ट मीटर पे बहस हो। लोगों का बिल जो है अनाप शनाप आ रहा है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, इससे परेशान हैं। और हम लोगों का ड्यूटी है कि जनता की आवाज़ को सदन में उठाएं, लेकिन कार्य स्थगन प्रस्ताव को जो है अस्वीकृत किया गया। हम लोगों ने पहले भी बोला कि बिहार में सबसे महंगा बिजली मिलता है पूरे देश में। हम लोगों की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देंगे और बिजली माफ़ भी करेंगे, लेकिन सरकार जो है बहस करने को तैयार नहीं है इस मुद्दे को लेकर के। दूसरा इशू जो था सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर था। कोई भी नियम है, कायदा है, सदन उस हिसाब से चलता है। आप सब लोग उठा के देख लो, देखो ईमानदारी से, तीसरा सत्र ये चल रहा है और लगातार 3 सत्र से जो है, जो आरजेडी के जो बागी जो विधायक थे, वो जो है मंत्रियों के सीटों पर बैठ रहे हैं लगातार। और आज भी, कल भी, परसों भी वीडियो फुटेज देख लीजिए। बल्कि अगर नियमानुसार अगर देखा जाए तो वो अभी भी आरजेडी के ही विधायक हैं। उनका सीट जो अलॉटमेंट है वो आरजेडी के साइड ही है, विपक्ष के साइड है। लेकिन कोई भी अगर नियम कायदा, देखिए आदरणीय अध्यक्ष जी नंदकिशोर जी का हम बहुत आदर करते हैं और उन पर विश्वास भी है कि इन चीज़ों को जो है वो देखने का काम करेंगे। इससे पहले भी विधानसभा चालू होने से पहले भी जो मीटिंग हुई थी संचालन को लेके विधानसभा को कि कैसे किया जाए, तो उस मीटिंग में भी हमारे जो सचेतक हैं शाहीन साहब लिखित रूप से अध्यक्ष महोदय को भी दिए और कई बार हर सत्र में जो है हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय को पत्र लिखा, सचेत किया, या उन बागी विधायकों के खिलाफ जो है सदस्यता लिया जाए, उसकी कार्रवाई की भी मांग हम लोगों ने की। लेकिन अब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं होता रहा, लोग उधर बैठते रहे। ये तब तो कोई भी कहीं बैठ सकते। अगर ऐसी स्थिति चले, सबका जब सीट अलॉट है, पक्ष विपक्ष मंत्रियों का, सब मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, सबका सीट अलॉट है, तो कोई भी कहीं जा करके बैठेगा, ऐसे कैसे? और जब पार्टी ने लिख करके दे दिया है 3 लोगों पर कार्रवाई का, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? तीसरा सत्र हो गया और लगातार अटेंड कर रहे। ये तो कहीं ना कहीं से दिखाता है ना कि भाई एक तरफा ही जो है देखा जा रहा है, नियम से नहीं चल रहा, सरकार जो है नियम से ऊपर हो गई है। तो आज हमारे विधायकों में बहुत रोष था इस चीज़ को लेके कि ऐसी बात है तो कोई भी कहीं भी बैठ सकता है। तो सरकार का आँख खोलने के लिए कि भाई ऐसा है तो हम लोग भी जाके बैठ जाते, तो आँख सिर्फ खोलने के लिए सचेत किया गया। कोई कहीं बैठा नहीं। भाई वीरेंद्र जी भी गए मुख्यमंत्री के सीट पे, तो बैठे नहीं, सचेत करने के लिए गए कि कायदे से नियम हाउस जो है चलेगा। तो ये कार्रवाई तो हम फिर बाद में स्पीकर महोदय से भी बोले, सर आप गार्जियन हैं, आप कस्टोडियन हैं, सीनियर लीडर हैं, अनुभव आपका रहा है, हमको आप पे पूरा विश्वास है। तो उन्होंने कहा कि हमने सीट अलॉट कर दिया है। वो विधायक चाहते थे कि कहीं और हम बैठे, बीच में बैठे, तो हमने बोला कि दल तय करेगा कि कौन कहाँ बैठेगा। अभी वो राष्ट्रीय जनता दल में है, या तो आप कार्रवाई करो, सदस्यता हटाओ, हम नेता हैं महागठबंधन के, हम तय करेंगे कि कौन कहाँ बैठेगा। कोई विधायक कहीं भी लिख करके अध्यक्ष को दे देगा और उसकी अनुमति मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। वो पार्ट ऑफ द दल है, तो दल का मतलब क्या रह गया फिर? तो इस पे तो मात्र 3 ही है वो लोग,
तो पार्टी चाहती है तो कार्रवाई होती है, सदस्यता जाती है। विप का उल्लंघन उन्होंने किया है, आप बताओ विप का उल्लंघन किया है कि नहीं किया है? पार्टी ने चिट्ठी लिखा लेकिन अब तक कार्रवाई क्यों नहीं? पार्टी निकाल क्यों नहीं देती सर? भाई पार्टी निकाल देगी तो आप विधायक से थोड़ी हटा दीजिएगा, वो तो सदन में लिख के हम दे सकते हो। तो अध्यक्ष को पावर है ना सदस्यता हटाने का। जो नियम है, जो प्रोसेस है, उसी को ना हम लोग फॉलो करेंगे। हम तो लिख करके दिए हैं कई बार, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो जहां दल बैठता है वहां वो लोग बैठे, यही बात है। स्पीकर भी क्या नहीं जा रहे हैं? भैया विधानसभा के कैंपस के अंदर या विधानसभा के अंदर कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं चलता है। जी स्पीकर ने क्या जवाब दिया? आश्वासन क्या उन्होंने दिया जब हम उनसे मिलने गए थे? उन्होंने ये बोला कि हमने उनका कहीं और सीट मांगे थे, लिख करके दे दिया। हम बोले आप मांग करके आप अलॉट भी कर दिए, लेकिन वो बैठ तो मंत्री लोग के साथ रहे, आपने जो अलॉट भी किया वहाँ नहीं बैठ रहे। और हमने ये भी प्रश्न खड़ा किया कि आप सर कोई विधायक हमारे दल का अगर लिख के देगा तो आप नहीं तय कर सकते हैं, ये अधिकार नहीं है, ये दल का अधिकार है। जहाँ दल के एक साथ लोग बैठेंगे सब साथ ही बैठते हैं। अब भाई वीरेंद्र पे कार्रवाई की बात हो रही है, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं वो लोग। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।